Today we will talk about second type of physical process of equilibrium, the liquid vapor equilibriums. इसको डिफाइन करना थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि अपनों ने लास्ट क्लास में सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर चुके हैं। कुछ भी समझने वाला नहीं है इसमें ज़्यादा, जो पहले वाली बातें की थी वही बातें अपने यहाँ पे यूज करनी है, वही चीज़ यहाँ पे होगी। जो लेवल होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और उस लेवल्स को अपने यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। आगे या अपने क्या यूज करेंगे उसके लिए वर्ड, इक्विलिब्रियम फेज या इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अपने क्या करते हैं यहाँ पे बाय द मेथड इसको डिफाइन करते हैं। आगे क्या बात समझ में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये दो डायग्राम है, एक इनिशियल को शो कर रहा है और एक किसको शो कर रहा है आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपने क्या करते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए क्लोज बॉक्स connected to a manometer. What is the manometer? इसमें एक U-ट्यूब होता है, उसमें मर्क्यूरी फील होता है, प्रेशर को मेजर करने के काम आता है ये मीटर। ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ठीक है, अब अपने सबसे पहले एक क्लोज बॉक्स लिया है ये, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या करते हैं, CaCl2 को प्लेस्ड करते हैं। किसको प्लेस्ड करते हैं, एनहाइड्रस CaCl2 को। और इसको प्लेस करने क्यों करते हैं, बिकॉज द एनहाइड्रस CaCl2 इज गुड एब्जॉर्बर। ये क्या करता है, पहले से प्रेजेंस यहाँ पे जो वेपर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या आ जाएगा, एनहाइड्रस CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 placed inside the box for few hours। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे CaCl2 को अपने क्या है रखते हैं। अपने पहले भी बेसिक पढ़ा होगा अपने एस ब्लॉक में, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, या जो वेपर होता है वाटर का उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब। तो एक टाइप से इसका यूज इसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ गई। अभी अपने मेथड का यूज नहीं किया, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का यूज मतलब ये जो वेपर्स है उसमें जो पहले से कोई प्रेजेंट वेपर है उसको रिमूव करने का काम कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बात समझ में, सबसे पहले क्लोज बॉक्स लिया, उसमें मैनोमीटर अपनों ने कनेक्ट किया और उसमें अपनों ने क्या डाल दिया, एनहाइड्रस CaCl2। आगे क्या बात समझ में, अब देखो नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, यहां से अपना काम हो गया, जितनी भी वेपर है इसको यहां से अपनों ने रिमूव कर दिया। फिर यहां से इस CaCl2 जो वॉच क्लास में प्रेजेंस है उसको यहां से हटा देंगे और उसकी जगह किसको प्लेस कर लेंगे, अपने यहाँ पे वाटर को। आगे क्या बात समझ में, तो आफ्टर ड्राइंग द वॉच ग्लास, आफ्टर ड्राइंग water contain
watch close, placed inside the बॉक्स। अपने क्या करते हैं, यहाँ पे जो वाटर है उसको अपने प्लेस्ड करते हैं इनसाइड द बॉक्स। अब अपने यहाँ पे थोड़ा बेसिक आएगा, देखो अब क्या है, कल की तरह यहाँ पे सिस्टम नहीं है। कल अपनों ने थर्मस फ्लास्क लिया था बेटा, उसमें तो हीट का एक्सचेंज वाला सिस्टम था ही नहीं। यहाँ पे थोड़ी बहुत हीट एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। तो जिससे अपनों ने यहाँ पे जो वाटर रखा है, पहले CaCl2 का काम खत्म हो गया, अब अपने वाटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो वाटर अपनों ने लिया है वो क्या है, थोड़ी देर बाद में एवोपोरेशन शो करेगा, वेपर निकालेगा बेटा। आगे क्या बात समझ में, क्यों निकालेगा, क्योंकि ये ओनली एक क्लोज वेसल्स, ये क्या है, ओनली क्लोज बॉक्स है, न कोई थर्मस फ्लास्क। आगे क्या बात समझ में, ये कोई थर्मस बोतल नहीं ली अपनों ने। तो कहने का मतलब हीट का एक्सचेंज यहां से यहां तक हो सकता है, इसलिए वाटर क्या करेगा, हीट को एब्सॉर्ब करेगा और एवोपोरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। आगे क्या बात समझ में, तो यहां से थोड़ी देर बाद में जो वाटर है उसका एवोपोरेशन होने लगेगा। वी कैन सी द वाटर मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और जैसे जैसे एवापोरेशंस होगा तो एवापोरेशंस का प्रेशर आगे की तरफ लगेगा। अब ये लगेगा किधर, मोनोमीटर का जो ये लिम्ब है इस पे लगेगा प्रेशर, और जो राइट लिम्ब है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। इसका मैनोमीटर है, उसका जो राइट लिम्ब है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देखो डायग्राम में शो किया गया है। और आप आगे पढ़ोगे, जो ये प्रेशर लग रहा है ना इस मैनोमीटर पे इस वेपर का, इसको अपने बोलते हैं वेपर प्रेशर्स। आगे क्या बात समझ में, क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो क्या आ जाएगा, वी ऑब्जर्व्ड the right limb of manometer increases। समझ में आ गया, क्या हो गया, जो राइट लिम्ब है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीजेस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए डिक्रीज भी होगा, बट यहां पे क्या है, ये इंक्रीज डिक्रीज तो चलता रहेगा, मगर क्या है, कुछ समय बाद या आफ्टर सम टाइम्स द लेवल बिकम कांस्टेंट। यहां पे जो इसका लेवल है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। जहां पे वो पड़ा है लेवल वही का वही रहेगा थोड़ी देर बाद में। इसका मतलब क्या हो गया, लेवल अगर इसका कांस्टेंट हो गया, जहां पे जो लेवल था वही रहता है वो लेवल। आगे क्या बात समझ में, तो लेवल कांस्टेंट वाली वो कल वाली बात आ गई जो अपनों ने लास्ट क्लासेस में की थी। कौन सी स्टेट में आ गया ये, इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे देखो, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री का अगर अपने स्टडी करें, इधर वाली बाउंड्री मैं इसको इधर की तरफ ला रहा हूं, देखो अपने ये वाली बाउंड्री हो गई, इधर से अपने पास मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है और इधर की तरफ आ जाएंगे ये वेपर्स। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका वेपोरेशन किस में हो रहा है, आगे क्या इसमें इधर की तरफ क्या हो रहा है, वाटर का वेपोरेशन, और अपने इधर से वाटर की तरफ क्या हो रहा है, कंडेंसेशंस। वेपर का क्या हो रहा है, कंडेंसेशंस। और कल मैंने तुम्हें बताया था, जो लास्ट क्लासेस थी,
जितने पार्टिकल का यहाँ पे वाटर के पार्टिकल का वेपोरेशंस होगा, उतने ही पार्टिकल का यहाँ पे वेपर का क्या होगा, कंडेंसेशंस। मान लो यहाँ से दो पार्टिकल का मतलब वाटर के दो पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इधर से वेपर के दो पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर में। अपने को देखने में यह डायग्राम ऐसा लग रहा होगा, यहाँ पे जो मैनोमीटर लिया है उसका लेवल कांस्टेंट है, बट यहाँ पे जो इनकी प्रोसेस है वो चल रही है। कल ही बताया था द इक्विलिब्रियम ऑफ ए डायनेमिक, प्रोसेस चलती रहती है। आगे क्या बात समझ में? तो अब अपने इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेट ऑफ, देखो आफ्टर सम टाइम the level of manometer मैनोमीटर बोल दो या लेम ऑफ मर्क्यूरी, मैनोमीटर become constant, और कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इक्विलिब्रियम को। तो अपने क्या लिख देंगे, अटेन्ड इक्विलिब्रियम। और यहां पे वही बात हो जाएगी कल वाली, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ वेपोरेशंस इक्वल टू द क्या आ जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ वेपोरेशन equal to the rate of condensation। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है यहां की। हाँ भाई, समझ में आ गया क्या, रेट ऑफ वेपोरेशंस इक्वल टू द क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशंस। इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ वेपोरेशंस, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशंस। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ भाई, यहां तक ये क्लियर हो गया। फिर थोड़ा सा और बताएंगे इसके बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपने। ठीक है, देखो इस लाइन पे आते हैं अपने, फिर से लिख रहा हूं मैं लाइन, रेट ऑफ वेपोरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। समझा दिया था मैंने, जितने वाटर रेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेपोरेशन, यहां से वाटर का वेपोरेशन हो रहा है जितने पार्टिकल का, उतने पार्टिकल का क्या हो रहा है यहाँ पे, कंडेंसेशंस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब अपने इसको अब और डिफाइन कर देंगे, द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल converting
into vapor equal to the number of vapor converting into water particle। हाँ भाई, समझ में आ गया क्या? जितने पार्टिकल, द नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, वो किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल जो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? वाटर पार्टिकल्स में। आगे क्या? सो लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड एज H2O। यहाँ पे क्या है? लिक्विड फेस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल एरो, रिवर्जिबल एरो, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? इधर से आ जाएगा H2O, और वेपर्स को अपने क्या लिख देंगे इधर? गैसेस। बोलो भाई, समझ में आ गया? अंडरस्टूड? बहुत ही सिंपल है ये, वही हो जाएगा लेवल कॉस्टेड। ये अपना ये डायग्राम हो गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये इनिशियल है और ये क्या हो जाएगा? फाइनल डायग्राम। दो डायग्राम अपने को रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने CaCl2 लेते हैं फॉर क्या आ जाएगा? प्यूरिफिकेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉक्स। बॉक्स का प्यूरिफिकेशन करने का काम करता है, क्योंकि पहले से जो बची हुई वेपर होती है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर उसके बाद में अपने वाटर रख देंगे। वाटर क्या होगा? धीरे धीरे कन्वर्ट होगा किस में? वेपर्स में। और जैसे ही वेपर्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो राइट लिम्ब ऑफ मर्क्यूरी है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? वेपोराइजेशन। अब मैं थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, इसमें जब इस दिल की तरफ प्रेशर लगता है उसको अपने क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर्स। ये आपके दिया हुआ नहीं है वेपर प्रेशर्स के बारे में, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब एक टाइम ऐसा आता है, आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता है? द लेवल बिकम कांस्टेंट, और जो लेवल बिकम कांस्टेंट है उसी को अपने क्या बोलेंगे? अटेंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? रेट ऑफ वेपोरेशंस क्या आ जाएगा? रेट ऑफ कंडेंसेशंस। जितना वेपोरेशंस होगा उतना ही क्या हो जाएगा? कंडेंसेशंस। आगे चलिए अपने, यहां पे वेपोरेशंस को आप इवापोरेशंस भी बोल सकते हो, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो इसके लिए। अब अपने नेक्स्ट आते हैं तीसरे वाला, सॉलिड। इधर क्या आ जाएगा? वेपर इक्विलिब्रियम। तो यहां से चेंज कर देता हूं मैं, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम्स। अब अपने किसके बारे में बात करेंगे? सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें वही काम हो जाएगा जो अपने पहले था। क्या करते हैं अपने? पहले डायग्राम बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपने वही लेंगे, एक बॉक्स लेंगे या वेसल्स लेंगे अपने। ठीक है, इसमें अपने क्या प्लेस द सॉलिड, जैसे आपके लिए रखा है इधर I2। आगे क्या बात समझ में? और इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेपोरेशंस। क्या हो जाएगा इसका? इधर यहाँ पे वेपोरेशन। और जैसे ही वेपोरेशंस होगा तो ये जो वेपर होगी वो कौन से कलर की होगी? वॉयलेट कलर की। तो जैसे जैसे यहाँ पे इसका वेपोरेशंस होगा, वैसे वैसे जो वॉयलेट कलर है यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी इधर वाली की साइड में। और एक टाइम क्या होगा? जो इंटेंसिटी है वो इसकी स्टेबल हो जाएगी। इसका मतलब क्या आ जाएगा? द लेवल बिकम कांस्टेंट।
देखो यहां से अपने क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सॉलिड placed inside box. आगे बात समझ में। फिर उसका क्या होगा, वेपोरेशंस होगा, तो वेपर स्टार्ट appearing inside the box. अब वही बात आ गई, वेपर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, कहां पे स्टार्ट हो जाएगा, इनसाइड द बॉक्स। अब मैंने तुम्हें बताया था जैसे यहां से सॉलिड का वेपोरेशंस होगा और यहाँ पे क्या होगा, वॉयलेट कलर प्रेजेंस होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज। और एक टाइम ऐसा आ जाएगा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बिकम कांस्टेंट। उसी को ही अपने क्या बोलेंगे, द इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मैं इसको लिखा देता हूं तुम्हें, इंटेंसिटी increases intensity increases with time। फिर थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। यहां पे जो कलर होगा वॉयलेट कलर, उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, आफ्टर सम टाइम it become constant। देखो डायग्राम से समझते हैं, वही वाला प्रोसीजर होगा जो यहाँ पे किया था, ये थ्योरेटिकल मैंने लिख दिया, अब समझते हैं इसको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या लेते हैं, यहाँ पे सॉलिड लेते हैं। सॉलिड कौन सा लेते हैं, I2 सॉलिड, आयोडीन सॉलिड लेते हैं। आगे क्या बात समझ में। अब क्या करते हैं, उस सॉलिड वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। और सॉलिड का वेपर्स में कन्वर्ट होना क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब सॉलिड का यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। अब क्या होता है इसमें, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, जो आयोडीन है वॉयलेट कलर का होता है, उसका वेपर्स। आगे क्या, जैसे जैसे वेपर इंक्रीज होगी तो वेपर की जो वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। आगे क्या बात समझ में। एक टाइम ऐसा आएगा इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, जहां पे है वहीं पे कांस्टेंट हो जाएगी। इस चीज को समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब मैं इस बाउंड्री को लेता हूं, इस वाले बाउंड्री को, तो यहाँ पे ये बाउंड्री अपनों ने उठाई। यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स। अब देखो कांस्टेंट, अब इधर ये देखो, ये कौन से पार्टिकल है, ये वो पार्टिकल है वेपर पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और जो वॉयलेट कलर है उससे पता लग जाएगा उसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अब क्या है, इस बाउंड्री को अपने देखें तो एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी वहीं पे रुक जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिड जितने, मान लो दो सॉलिड के पार्टिकल का क्या हो रहा है, सब्लिमेशंस, और ऐसे ही दो वेपर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंडेंसेशंस। मेरी बात समझ में आ गई क्या। मान लो यहाँ पे दो पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। आगे क्या बात समझ में, तो इधर से ही दो वेपर्स का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। तो एक प्रकार से क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। प्रोसेस वैसी है, वैसी जैसी है वैसी चल रही है। आगे क्या बात समझ में, तो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, I2
सॉलिड इन इक्विलिब्रियम स्टेट I2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, गैस। ठीक है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, सॉलिड, सीधा सॉलिड भी लिख सकते हो आप, सॉलिड, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, वेपर। और इसका मतलब क्या हो गया, अब अपने इसको रेट के अकॉर्डिंग लिखें तो क्या आ जाएगा, रेट के अकॉर्डिंग, बताओ क्या आ जाएगा, रेट ऑफ, किसके लिए आ जाएगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू द, क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है दूसरे का, तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। बोला यहां तक हो गया कंप्लीट। रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इक्वल टू द, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ, पूरा लिख लेना यहां पे, रेट ऑफ कंडेंसेशंस ऑफ वेपर। अब इसका मतलब अपने इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं अपने यहां पे, जितने पार्टिकल्स का यहां पे सब्लिमेशन हुआ है उतने ही पार्टिकल का यहां पे क्या होता है, कंडेंसेशन। तो क्या हो जाएगा, अपने नेक्स्ट डिफाइन करें, द नंबर ऑफ, ऊपर लिख देता हूं मैं, इधर की तरफ दिखेगा नहीं तुम्हें, क्या आ जाएगा, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स converting into vapor equal to the become equal to the vapor number of vapor converting into solid particle। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया कंप्लीट। मैं फिर से बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपने वही क्लोज वेसल्स लेते हैं या क्लोज बॉक्स लेते हैं, इसमें अपने प्लेस्ड करते हैं, आयोडीन सॉलिड लेते हैं अपने यहाँ पे अगर आप एग्जांपल I2 ना लिखो तो सीधा सॉलिड भी लिख सकते हो। I2 यहाँ पे क्या लेते हैं, सॉलिड, और फिर इसमें इसका वेपोराइजेशन होता है, और आपको पता होगा सॉलिड का वेपोराइजेशन क्या होता है, सब्लिमेशंस। तो इसका मतलब यहाँ से ये वेपर में कन्वर्ट हुए। अब अपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मतलब इसके कांस्टेंट को, तो क्या है, वॉयलेट कलर का होता है इसका वेपर। जैसे जैसे वेपर इंक्रीज होगी वॉयलेट कलर इंक्रीज होगा, और वॉयलेट कलर की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। एक टाइम ऐसा आएगा इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, स्टॉप होने का मतलब है यहाँ से जो वेपोराइजेशन हो रहा था सॉलिड पार्टिकल का, वो ऐसे लग रहा है जैसे नहीं हो रहा, मगर ऐसा नहीं है। ये किस कारण हो रहा है, इसका लेवल कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट के कारण। आगे क्या बात समझ में। और फिर अपने यहाँ पे देखेंगे द रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स के। इसका मतलब अपने क्या कह सकते हैं, द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कन्वर्टिंग इनटू वेपर बिकम इक्वल टू द नंबर ऑफ वेपर कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। अब
अब क्या है, अकॉर्डिंग एनसीईआरटी अपने यहाँ पे तुम्हारे कुछ और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम्स की, वो लिखते हैं। आप इसमें से ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल अपने इसका लिख रहे हैं, फॉर अदर एग्जाम्पल या अदर एग्जाम्पल्स। और भी अगर आप I2 वाला नहीं लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो। कौन कौन से देखो, एक तो कैम्फर, 9th-10th में पढ़ा होगा इसके बारे में, कैम्फर सब्लिमेशन, ठीक है। कैम्फर सॉलिड इन इक्विलिब्रियम्स किस में आ जाएगा, कैम्फर वेपर। और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने, अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, NH4Cl, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, सॉलिड इन इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, NH4Cl गैस। तो कहने का मतलब है यहाँ पे I2 की जगह सॉलिड लिया है, उसकी जगह आप कैम्फर ले सकते हो, कैम्फर का सब्लिमेशन होगा। आगे क्या बात समझ में, वेपर्स और जो इनका सॉलिड है इनके बीच में जो रेट ऑफ है सब्लिमेशन और कंडेंसेशन वो क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। और ऐसे ही आप अमोनियम क्लोराइड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी में डिफाइन किसको कर रखा है, आपके I2 के एग्जाम्पल को। तो अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का, वो हो गया है क्लियर, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसमें से आपके कुछ नेट में भी क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे डायनेमिक शो करता है ये यहाँ पे। दूसरा नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी करो तो यहाँ पे एक वेपर प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, शुरू में किया था अपनों मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको अपने फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, किसके लिए, वाटर्स के लिए। आगे क्या बात समझ में, वाटर लिक्विड का, और सॉलिड के जो अपनों ने शुरू में सॉलिड लिया था उसके लिए क्या हो जाएगा, वो मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसी कुछ डेफिनेशंस है, अभी तो अपनों ने अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात की है, और जितना मैंने तुम्हें लिखाया है वो तुम रिकॉर्ड कर लेना, उसमें लिख लेना। मैं साथ में नोट्स भी यूज कर रहा हूँ, स्मॉल नोट्स है ये, आपके काम आएंगे, ठीक है। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।